देखिए, आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान ये भूल गए कि जब मैं और वो इस दुनिया में थे, काम तब भी सारे चल रहे थे, और जब हम नहीं रहने के, काम तब भी चलते रहेंगे। और ये पद जो है ये किसी की बपोती नहीं होती। मैं तो 4 बार चुनाव हारा हूं, पर हम पॉलिटिकल आदमी थे, राजनीति में संघर्ष से आए थे, छात्र जीवन से आए थे, बीडीसी बनकर के आए थे। हमें पता था कि राजनीतिक हैसियत दुनिया की अमानत है हमारे पास, हम उसके मालिक नहीं है। वो शायद पीड़ित है। काऊ सेंचुरी के बारे में अभी तो हम जिला प्रशासन से ये जानकारी चाहेंगे, अब तक हम देख नहीं रहे थे उधर कि ये सरकारी है, अर्ध सरकारी है, गैर सरकारी है, इसका स्वरूप क्या है। जब इसका स्वरूप पता लग जाएगा तो मैं आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी को मुतमईन करना चाहूंगा कि मैं निश्चित रूप से, अगर वो सरकारी हुई तो उसे चलवाने का काम करूंगा, सरकार से चलवा दूंगा अगर मैं सक्षम हूं इस काम में। और अगर कहीं मुझे कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब से पूछ लूंगा। मैं पूछने को हमेशा तत्पर हूं, बताने को तत्पर हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानी वाला काम ना करे, जो प्रधान करक रहे ना, जो प्रधान चुनाव हार जा तो दूसरे की तलाश में लग जा। चुनाव तो कुछ ही कह लो, कुछ ही ना कह लो, 29 में होंगे। और मैंने पहले कहा था जीतू, अब फिर कह रहा फिर जीत जाऊंगा। अगर लड़े तो लड़ना तो पार्टी अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करे, पार्टी के हाथ में है। काऊ सेंचुरी के संबंध में अभी यही स्वरूप उसका क्लियर नहीं है कि वो सरकारी है, गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है या किसी सोसाइटी की है। अभी कई मामले ऐसे हैं जो साफ नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में ही अभी बराबर में यहाँ इसका व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया। प्रिंसिपल लिख के दे रहा कि हमने एमडीए को कहा था केवल ट्रैक बनाने के लिए, इन्होंने जबरदस्ती बना लिया। अब ये भी जांच का विषय है कि एमडीए ने करोड़ों रुपया जो शहर के टैक्स पेयर्स का था वो किस अधिकार से लगा दिया, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का जवाब आ गया, अब एमडीओ को लिखेंगे। हम संवैधानिक दायरे में काम करेंगे। हम एक संवैधानिक पद पर हैं, मैं संवैधानिक पद